दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया सिर्फ अच्छाई पर चलती है तो आप फिर गलत सोचते हैं। यह समरी आपकी आंखें खोल देगा। ये बताएगा कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग अक्सर क्रूर, चालाक और धोखेबाज होते हैं। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन यही सच्चाई है। इन नियमों को समझकर आप ना केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि अपनी सफलता की राह भी बना सकते हैं। सोचो कि सत्ता की दुनिया में जीना सीखना है तो आप कहेंगे बिल्कुल जीना सीखना है, क्योंकि पावर आज की तारीख में किसे नहीं चाहिए। तो क्या आप जानना चाहते ही होंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग कैसे सोचते हैं और काम करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर एक प्रसिद्ध राइटर जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है, जिस किताब का नाम है पावर यानी सत्ता, यानी पावर के 48 लॉस, यानी कि सत्ता के 48 नियम। ये 48 नियम देखने के बाद, समझने के बाद आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएगा ये पूरी किताब, जो कि इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों ने यूज़ किया था। तो ये पूरा का पूरा बुक समरी जो है मैं चैप्टर्स यानी अध्याय में देना चाहूँगा। कुल 7 अध्याय हैं, उनके अंदर अलग अलग नियमों को मैंने यहाँ पे जोड़ा है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पावर के बारे में असली चीज़ पता चल जाए कि पावर के असली नियम क्या है, पावर को अपने हाथ में कैसे लिया जा सकता है और वो पावर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि यूज़ के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन पावर के रहस्य के बारे में आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। इस अध्याय में हम सत्ता की नींव के बारे में जानेंगे। अध्याय 1, सत्ता के बुनियादी नियम। इसमें वो नियम है जो बताएंगे कि हमें अपने बॉस से आगे क्यों नहीं निकलना चाहिए और दूसरों की गलतियों से कैसे सीखना चाहिए। नियम नंबर 1, अपने बॉस से आगे मत निकलो। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ऐसा क्यों? तो सबसे पहले इसके हम सारे नियमों को समझते हैं और फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नियम 1, अपने बॉस से आगे मत निकलो। नियम 2, दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। नियम 3, अपने इरादे छुपा कर रखो। नियम 4, हमेशा कम बोलो। नियम 5, अपनी इज्जत की हर कीमत पर रक्षा करो। और नियम 6, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। तो सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें कि अपने बॉस यानी गुरु को कभी भी मत चमकाओ, यानी उनसे आगे मत निकलो। इस नियम का मतलब ये है कि अपने आप जो आपके बॉस हैं या उस व्यक्ति को कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए जिसने आपको सिखाया है। जब आप अपने गुरु से बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो उन्हें असुरक्षित यानी कि अनसिक्योरिटी महसूस होनी शुरू हो सकती है, जिससे वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। हमेशा ऐसा दिखाएं कि आपकी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इससे आप अपने जीवन में सफल तो होंगे, लेकिन साथ में आप उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर में रहेंगे। इससे वे आप पर भरोसा भी कर सकेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। याद रखें, आप जितना चमकेंगे उतना ही उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए उन्हें हमेशा सुर्खियों में रहने दें। नियम नंबर 2, अपने दोस्तों पर कभी भी बहुत अधिक भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। ये नियम बताता है कि दोस्ती के रिश्ते पावर की दुनिया में खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों के साथ कोई सीमा नहीं होती, वे आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें धोखा नहीं देना चाहते, इससे वे आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी ओर दुश्मन अक्सर सीधे होते हैं और आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं ये जानते हैं। आप दुश्मनों का उपयोग करके अपने दोस्तों से अधिक वफादारी हासिल कर सकते हो। ये नियम एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ना कि दोस्ती के खिलाफ है। नियम नंबर 3, अपने इरादों को छुपाएं। हाँ, सुनने में काफ़ी लग रहा होगा कि आखिर ये क्या बात हो रहा है, लेकिन ये सच है। अपने इरादों को छुपाएं। इन नियम के अनुसार आपको कभी भी अपनी असली इरादों को जाहिर नहीं करना चाहिए। जब लोग आपके इरादे को जानते ही नहीं हैं तो वे आपके अगले कदम का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इससे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अपने इरादों को छुपाने के लिए आपको भ्रम पैदा करना है। आप अपने शब्दों और कार्यों से लोगों को और सोचने के लिए मजबूर कर सकते हो, जबकि आप अपना असली काम कर रहे होगे। नियम 4, हमेशा कम बोलें। ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इवन मेरे लिए भी, लेकिन यह नियम कहता है कि जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, कमज़ोर दिख सकते हैं या रहस्य खो सकते हैं। कम बोलने से आप रहस्यमयी और शक्तिशाली दिखते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो लोग आपके विचारों के बारे में अनुमान लगाते हैं, जिससे आप अधिक प्रभावी बनते हैं। नियम नंबर 5, हर कीमत पर प्रतिष्ठा की रक्षा करें। प्रतिष्ठा, कौन सी प्रतिष्ठा?
आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको हम नींव कहते हैं। एक अच्छी प्रतिष्ठा से आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें डरा भी सकते हो। जब आपकी प्रतिष्ठा पर हमला होता है तो आपको तुरंत और मजबूती से उसका जवाब देना चाहिए। प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको लगातार अपनी छवि पर काम करना चाहिए, जैसे कि ईमानदारी और दया। इससे आपका प्रतिष्ठा और समाज में इज्जत बनी रहेगी और उससे ही आपका रुतबा कायम रहेगा। नियम नंबर 6, ध्यान आकर्षित करें। इसका मतलब ये नहीं कि फालतू उल जुलूल की चीज़ें करके आप लोगों का ध्यान आकर्षित करें। इस नियम के अनुसार आपको लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल प्रयास देखने में आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके जो सामाजिक एक इज्जत है, जो पहचान है, जो छवि है, उस पर धूमिल ना हो। जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो लोग आप पर ध्यान देते हैं और आपकी शक्ति बढ़ती है। आप अपनी पोशाक, अपने बोलने के तरीके, अपने कामों से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। भले ही वे ध्यान नकारात्मक हो, फिर भी ये आपको गुमनाम रहने से तो बेहतर ही है। जब लोग आप पर ध्यान देते हैं तो आपकी पावर की दौड़ में आगे रहते हैं। हम आ चुके हैं अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 की जहाँ तक हम बात करते हैं यानी अध्याय 2 की, इसमें सामाजिक स्थिति और प्रभाव की बात की गई है। ये चैप्टर हमें बताता है कि समाज में कैसे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और इन नियमों को शामिल किया जाएगा जो ये सिखाते हैं कि अपनी छवि कैसे बनाएं, लोगों को इफ़ेक्टिव यानी कि प्रभावित कैसे करें और उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा कैसे उठाएं। जैसे कुछ नियमों की बात की गई है, इन सभी नियमों पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। जैसे नियम 7, दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय खुद लो। नियम 8, लोगों को अपने पास आने दो, चारा फेंको। नियम 9, बहस से नहीं अपने काम से जीतो। नियम 10, दुखी और असफल लोगों से दूर ही रहो। नियम 11, लोगों को अपने पर निर्भर रखो। नियम 12, अपनी ईमानदारी और उदारता का सही समय पर इस्तेमाल करो। और नियम 13, जब मदद मांगो तो लोगों के अपने फ़ायदे की बात करो। आइए इन नियमों को काफ़ी ज़्यादा गहनता से समझते हैं और जानते हैं कि इन नियमों का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले नियम 7, दूसरों को अपने लिए काम करने दें लेकिन श्रेय हमेशा खुद ले। सुनने में आपको लग रहा होगा ये तो गलत बात है। जब कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो उसे ही मिलेगा, ये तो सब गलत चीज़ सिखाई जा रही है। लेकिन ज़रा इसके टॉपिक पे हम लोग गहनता से ध्यान दें तो इस नियम के अनुसार आपको दूसरों की मेहनत का उपयोग करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। क्रेडिट तो आप उनको दे ही सकते हो। जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो आप अपना समय और ऊर्जा बचाते हैं। बाद में जब काम पूरा हो जाए तो आप उसका श्रेय खुद ले सकते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्ट बोल के नहीं। आप ये बता के कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें इस आदमी ने की है। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी ऊंची होती है और लोगों के अंदर ये सद्भावना फैलती है। ये समझते हैं वो कितना उदार इंसान है। भले ही उसके नेतृत्व में काम हुआ है लेकिन इसने पूरा क्रेडिट जो है अपने साथ वाले को दे दिया है। तो इससे आपकी प्रतिष्ठा और साथ ही में एक तरीके से आपके ऊपर ही क्रेडिट गया है देखा जाए तो। इससे आप प्रभावी और कुशल लगते हैं और आपकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। नियम नंबर 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने दें। ये काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं चाहते, लेकिन समझो कि चारा का उपयोग करें। लोग आपके लिए एक तरीके से मछली जैसे हैं। ये नियम बताता है कि आपको हमेशा दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहिए। जब आपके पास कोई आता है तो आप उस रिश्ते को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपने अचीवमेंट्स, अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। जब लोग आपके पास आएंगे तो आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं और उन्हें अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नियम नंबर 9, बहस से नहीं बल्कि अपने काम से जीतें। अक्सर इस दुनिया में लोग ज़्यादातर अपनी बात को मनवाने के लिए सबसे आसान उपाय खोजते हैं बहस करना, लेकिन वो गलत है। ये नियम कहता है, यानी इस नियम का मतलब है कि बहस में समय बर्बाद करने के बजाय आपको अपने कार्यों से अपनी बात साबित करनी चाहिए। बहस अक्सर व्यक्तिगत हो जाती है और उसमें कोई भी जीतता नहीं है। इसके बजाय आपको चुपचाप अपनी योजना को अंजाम देना चाहिए और अपने काम को बोलने देना चाहिए। जब लोग आपके काम का नतीजा देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके पक्ष में ही होंगे। नियम नंबर 10, दुखी और असफल लोगों से दूर रहें। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी रंगत वैसी संगत। उल्टा बोल दिया ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसी तरीके से अगर कोई इंसान आपको हर चीज़ उल्टा बता रहा है तो अभी तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आने वाले समय पे आपको भी ये अंदर ही अंदर महसूस होने लगेगा कि वो जो बोल रहा है सही है, यानी आप उसकी बातों को इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे हो। ये नियम कहता है कि नेगेटिव और असफलता संक्रामक होती है, एकदम बुखार की तरह। यदि आप लगातार दुखी और असफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा आप पर भी असर डालने लगेगी, दूसरों की भी।
इसलिए आपको उन लोगों से तो अक्सर दूर रहना चाहिए जो हमेशा शिकायत करते हैं और जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। इसके बजाय सफलता और सकारात्मक लोगों के साथ रहें जिनकी ऊर्जा आगे बढ़ाने वाली है और ये आपको प्रेरित आगे बढ़ने के लिए भी करती रहेगी। नियम नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखें। ये नियम का सार साफ साफ ये है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो आपको यानी कि उनको अपने आप किसी तरीके से आपको अपने निर्भर करना पड़ेगा। जब आप किसी के लिए अपरिहार्य यानी इर्रिप्लेसेबल बन जाते हो, यानी कि काम करने वाले तो दुनिया में हज़ारों लोग हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए स्पेसिफिकली आपका ही यूज़ होने वाला है तो आपकी शक्ति और बढ़ जाती है। आप अपनी विशेष कुशलता, जानकारी या कहा जाए संसाधनों का उपयोग करके दूसरों को अपने ऊपर निर्भर कर सकते हैं। नियम नंबर 12, अपनी ईमानदारी और उदारता को चुनिंदा रूप में इस्तेमाल करें। ये सुनने में काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है कि आपको हर जगह अपनी उदारता नहीं दिखानी है। और सवाल आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों? तो आपको मैं बताता हूँ कि ये नियम बताता है कि ईमानदारी और उदारता को हर समय दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। जब आप हमेशा ईमानदार और उदार रहते हैं तो लोग इसे स्वाभाविक मान लेते हैं और आपकी सराहना नहीं करते। इसके बजाय आपको अपनी ईमानदारी और उदारता का उपयोग तब करना चाहिए जब आप किसी को धोखा देना चाहते हो या जब आप कोई लाभ उठाना चाहते हो या प्रभावी हथियार है आपके लिए। जब मदद मांगे तो लोगों के स्वार्थ पर जोर दें। नियम नंबर 13, जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आपको उनके सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि उनके खुद का बेनिफिट क्या है इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि उनकी दया पर। कैसे? लोगों को ये जानना पसंद होता है कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा, इसलिए जब आप मदद मांगते हैं तो उन्हें बताएं कि उनके लिए इसमें क्या फ़ायदा है। इस तरह से वे आपकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे अध्याय 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम जानते हैं एक अलग शक्ति के बारे में जो आपको मिल सकती है। जैसे शक्तियों की बात हम कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हमें अध्याय 3 की बात करनी है। तो रणनीति और योजना यानी प्लानिंग और रणनीति समझेंगे कैसे। ये अध्याय लंबी प्लानिंग और रणनीति के बारे में है। इसमें नियम ये बताते हैं कि बड़ा लक्ष्य कैसे तय करें और अपनी योजनाओं को कैसे फ्लेक्सिबल रखें और छोटी जीत से कैसे बचें। इसमें कुछ नियम है जो समझना पड़ेगा, जैसे नियम 14, दोस्त की तरह दिखो, जासूस की तरह काम करो। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। नियम नंबर 16, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी दूर रहो। नियम 17, अप्रत्याशित बने रहो। नहीं समझ में आया ना? इसके बारे में आगे बताऊंगा। नियम 18, खुद को सुरक्षित रखने के लिए किले मत बनाओ। नियम 19, जानो कि तुम किससे निपट रहे हो। नियम 20, किसी के प्रति वफादार मत रहो। और नियम 21, मूर्ख को बेवकूफ़ बनाने के लिए मूर्खता का दिखावा करो। आइए इन सभी नियमों को गहनता से समझते हैं और वाकई में एक बेस्ट रणनीति और प्लानिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आज जान ही लेते हैं। तो ये अध्याय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और योजना बनाने के इम्पोर्टेंस पर ध्यान देता है। इसमें ऐसे नियम शामिल हैं जो ये सिखाते हैं कि कैसे एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया जाए, कैसे योजनाओं का लचीला रखा जाए यानी कि योजना को फ्लेक्सिबल कैसे रखा जाए और कैसे इंस्टेंट विजय से बचा जाए। इंस्टेंट विजय मतलब तुरंत की तुरंत जीत। ये क्यों हानिकारक है ये भी हम समझेंगे। तो इसके लिए नियम 14 ये कहता है कि दोस्त की तरह दिखें, जासूस की तरह काम करें। समझ में नहीं आया होगा ना? तो समझो। इस नियम का मतलब है कि आपको लोगों से दोस्ती का रिश्ता बनाकर उनके रहस्य को जानना चाहिए। जब आप किसी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं और अपनी कमजोरियों और योजनाओं को आप तक शेयर कर देते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके आप उनसे एक कदम आगे रह सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरीके से कुचल दो। ये कैसे? क्या उनको मारना होगा? नहीं। ये नियम बताता है कि आपको अपने दुश्मन को कभी भी थोड़ा सा भी मौका नहीं देना चाहिए। मौका किस चीज़ का? ताकि वो आपके ऊपर हावी हो सके। यदि आप अपने दुश्मन को कमज़ोर करके छोड़ देते हैं तो वह बाद में और मजबूत होकर आप पर हमला कर सकता है। इसीलिए या तो दुश्मनी कंप्लीट करनी है तो ख़त्म कीजिए या तो उसको पूरी तरीके से ही समाप्त कर दीजिए। आपको अपने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए ताकि भविष्य में आपके लिए कोई खतरा ना बन सके, चाहे वो दोस्ती कर लो या तो चाहे जो पूरी तरीके से दुश्मनी समाप्त हो सकती है। नियम नंबर 16, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाओ और उसको बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करो। अब कहोगे ये क्या बात हुई, सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ानी है और मुझे वहाँ पे प्रेजेंस भी नहीं रहना, ऐसे कैसे? तो ये नियम कहता है कि जब आप लगातार लोगों के बीच होते हैं तो आपकी कीमत कम हो जाती है। ये सच है। जब आप कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं तो लोग आपको याद करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। अनुपस्थिति का उपयोग करके आप मिस्टीरियस और शक्तिशाली दिख सकते हो। इससे लोग आपकी वापसी का इंतजार करते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नियम नंबर 17, अप्रत्याशित बने रहें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब
एकदम अनप्रेडिक्टेबल बने रहो, यानी कि आपको देख के लोग अंदाज़ा ही ना लगा सके कि आखिर इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जब आप अप्रत्याशित होते हैं तो लोग आपके अगले कदम का अनुमान ही नहीं लगा पाते। इससे वे भ्रम में रहते हैं और अपनी रणनीति नहीं बना पाते। आपको अपनी योजनाओं, कामों और व्यवहार को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रखना चाहिए ताकि लोग हमेशा अंदाज़ा लगाते रहें कि आप आगे क्या करेंगे। इससे आप उनसे आगे कैसे रह कदम रह पाओगे, ये एक सबसे बड़ा पावरफुल टेक्निक है। नियम नंबर 18, खुद को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण ना करें। ये वो तरीका है जो पहले राजा महाराजा करते थे, लेकिन एट द एंड उसी किले में आकर ज़्यादातर राजाओं को ढेर कर दिया जाता था। तो ये गलती अब आपको नहीं करनी। ये नियम बताता है कि अपनी रक्षा के लिए खुद को दुनिया से अलग करना या किला बनाना सुरक्षित नहीं है। जब आप अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं तो आप बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी खो देते हैं और आप पर हमला करना आसान हो जाता है। इसके बजाय आपको लोगों के बीच रहना चाहिए, आप अपनी जासूसी करनी चाहिए और अपनी ताकत को और मजबूत करना चाहिए। नियम 19, जाने कि आप किससे निपट रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज़ ना करें। इस नियम का मतलब है कि आपको किसी भी व्यक्ति पर हमला करने से पहले उसकी शक्ति और प्रभाव को आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, समझना चाहिए, जांचना चाहिए कि आखिर लड़ाई हो रही है, बैटल हो रही है तो किस व्यक्ति से हो रही है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज़ करते हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आप अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इसके बजाय आपको अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुननी चाहिए और केवल उन लोगों से लड़ना चाहिए जिन्हें आप हरा सकते हैं। नियम नंबर 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध ना हो। इसका मतलब क्या है? ये नियम कहता है कि किसी भी गुट या व्यक्ति के प्रति पूरी तरीके से वफादार होना खतरनाक हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जब आप किसी एक पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो आप अन्य अवसर को खो देते हैं और आप आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। इसके बजाय आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, यानी स्वतंत्र, और हर पक्ष के साथ मित्रता बनाए रखनी चाहिए ताकि आप हमेशा सबसे शक्तिशाली पक्ष का समर्थन कर सकें। और नियम नंबर 21, कि मूर्ख को मूर्ख बनाने के लिए मूर्खता का दिखावा करें। अब ये थोड़ा सा उटपटांग हो सकता है, लेकिन हाँ ये सच है कि मूर्ख को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ा मूर्खता का दिखावा तो करना पड़ेगा। यानी इस नियम के अकॉर्डिंग यदि आप किसी से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मूर्ख होने का दिखावा करना चाहिए। जब लोग सोचते हैं कि आप बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता, तो वो हल्के में ले लेते हैं और आप पर ध्यान नहीं देते। इससे आप चुपचाप अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं और जब वे कम से कम उम्मीद करते हैं तो उन पर हमला कर सकते हैं। तो ये तो हमने टेक्निक और प्लानिंग के बारे में बात किया। अब हम समझते हैं यहाँ पे अध्याय 4 हमें क्या सिखाता है। तो बता दें अध्याय 4 के अंदर भी काफ़ी नियम हैं। जो अध्याय 4 का मुख्य शीर्षक है वो है धोखा और हेरफेर। अब आप कहोगे ये तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन पावरफुल बनने के लिए थोड़ा सा धोखा तो आपको करना आना चाहिए। ये अध्याय धोखे और हेरफेर के नियमों पर ध्यान देता है जिन्हें अक्सर पावर की दुनिया में ज़रूरी माना जाता है। कैसे, क्यों? इसके लिए कुछ नियम है, जैसे नियम 22, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ, कमजोरी को ताकत में बदल लो। नियम 23, अपनी ताकत एक जगह पर लगाओ। नियम 24, दरबारी की तरह रहो। नियम 25, खुद को फिर से बनाओ। नियम 26, अपने हाथ साफ रखो। नियम 27, लोगों की विश्वास की ज़रूरत का इस्तेमाल करो। नियम 28, हिम्मत से काम लो। और नियम 29, अपनी योजनाओं को अंत तक सोचो। अब आइए इनको काफ़ी डिटेल और गहनता में समझते हैं कि आखिर अध्याय 4 हमें क्या सिखाता है। यह अध्याय धोखे और हेरफेर यानी डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन के नियमों पर केंद्रित है जिन्हें अक्सर सत्ता की दुनिया में ज़रूरी माना जाता है। ये नियम बताते हैं कि कैसे लोगों को भ्रमित करके उनका ध्यान भटकाकर उनकी भावनाओं का उपयोग करके उन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो नियम 22 सबसे पहले बताता है आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। कैसे? ये नियम बताता है कि जब आप हार रहे हो तो आप सरेंडर करना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। उस समय आपको लग सकता है कि आप हार गए, इवन आपको देखने वाले लोग भी कहेंगे कि आप सच में हार चुके हो। लेकिन जब आप अपनी हार को स्वीकार कर लेते हो तब आपका दुश्मन आपको कमज़ोर समझता है और आप पर कम ध्यान देता है। इससे आपको चुपचाप अपनी ताकत को फिर से बनाने और सही समय पर पलटवार करने का मौका मिल जाता है। और ये एक धीमी और चालाक रणनीति है जो आपको हारने के बाद भी जीतने का मौका देती है। नियम नंबर 23, अपनी ऊर्जा यानी पावर और बलों को केंद्रित करें, कंट्रोल करें एक ही जगह पर। यह नियम कहता है कि अपनी ऊर्जा को कई जगहों पर फैलाने के बजाय उसे एक ही जगह पर या एक ही किसी लक्ष्य पर नियंत्रण यानी केंद्र में लाओ। जब आप अपनी सारी शक्ति और ध्यान एक ही काम पर लगाते हैं तो आप उसे पूरा करने में ज़्यादा सफल होते हैं। बिखरी हुई ताकत कमज़ोरी होती है और जब आप केंद्रीय ताकत बहुत शक्तिशाली होगी किसी भी काम पर तो आपका काम सफल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनें और उस पर पूरी तरीके से फोकस करें। नियम नंबर 24, दरबारी की भूमिका निभाएं।
ये नियम बताता है कि आपको हमेशा अपने बॉस या गुरु या उच्च पद वाले लोगों के साथ सम्मान और सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनके सामने विनम्र रहना चाहिए और इनकी इच्छाओं को समझना चाहिए। एक अच्छा दरबारी जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वह अपने बॉस को कभी चुनौती नहीं देता बल्कि उनकी सेवा करता है। इससे आप उनका विश्वास जीतते हैं और उनकी अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। नियम नंबर 25, खुद को फिर से बनाएं। ये नियम कहता है कि आपको अपनी पहचान को समय समय पर बदलना चाहिए। दुनिया आपको एक निश्चित तरीके से देखती है और ये छवि आपकी शक्ति को सीमित कर सकता है। इसलिए आपको अपनी छवि को फिर से बनाना चाहिए ताकि लोग आपके बारे में कभी भी एक डेफिनेट ना हो। आप अपनी पोशाक, अपने व्यवहार, अपनी रुचियों को बदलकर एक नई पहचान बना सकते हैं जो अपनी ताकत को बढ़ाएगी। नियम नंबर 26, अपने हाथ को साफ रखें। यहाँ पे कौन से हाथ की मैल की बात हो रही है? नहीं, ये नियम बताता है कि आपको अपने नाम को किसी भी नकारात्मक या गंदे काम से दूर रखना चाहिए। यदि आपको कोई गलत काम करवाना है तो किसी और को उसका जिम्मा दें। जब आप सीधे तौर पर किसी गलत काम में शामिल नहीं होते तो आप हमेशा साफ सुथरे और नैतिक दिखते हैं। इससे लोग आप पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। नियम नंबर 27, लोगों के विश्वास की ज़रूरत को इस्तेमाल करो। ये नियम कहता है कि लोग अक्सर कुछ ना कुछ चमत्कार में विश्वास करना चाहते हैं। आपको इस ज़रूरत का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप खुद को एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में पेश कर सकते हैं जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये नियम जादूगरों और धार्मिक नेताओं द्वारा उपयोग किया जाता था। नियम नंबर 28, बोल्डनेस से काम लें। जब आप कुछ करते हैं तो उससे पूरा कॉन्फिडेंट होकर करें। जब आप बोल्ड होते हैं तो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली हैं। बोल्डनेस आपको भीड़ से अलग करती है और लोगों को डराती है। अगर आप गलती भी करते हैं तो बोल्डनेस आपको उसे छुपाने में मदद कर सकती है। और अंतिम नियम इस चैप्टर का जो कि है, अपनी योजनाओं को अंत तक योजना बनाएं। कैसे? ये नियम बताता है कि आपको अपनी योजनाओं को सिर्फ शुरुआत तक नहीं बल्कि अंत तक सोचना चाहिए। जब आप अपनी योजना के हर कदम को सोचते हैं तो आप अप्रत्याशित यानी कि अनप्रेडिक्टेबल समस्याओं के लिए भी तैयार होते हैं। आपको अपनी योजनाओं के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह आपको आपके विरोधियों से एक कदम आगे रखता है। तो चलिए अब हम अध्याय 5 के बारे में जानते हैं जो कि है दिखावा और नियंत्रण। आखिर है क्या ये? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे दिखावे और कंट्रोल का उपयोग करके लोगों को अपनी इच्छा से चलाया जा सकता है। इसमें भी काफ़ी नियम सम्मिलित हैं, जैसे नियम 30, अपनी उपलब्धियों को आसानी से हासिल हुई दिखाओ। नियम 31, लोगों को विकल्प दो और सारे विकल्प तुम्हारे ही हों। नियम 32, लोगों की कल्पना से खेलो। नियम 33, हर किसी की कमजोरी खोजो। नियम 34, एक राजा की तरह रहो, एक राजा की तरह काम करो। नियम 35, सही समय का उपयोग करो। तो आइए इन सभी नियमों को समझते हैं अध्याय के साथ, जो कि है अध्याय नंबर 5। तो ये अध्याय बताता है कि कैसे दिखावे और कंट्रोल का उपयोग करके लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाया जा सकता है। इसमें ऐसे नियम शामिल है जो आपको लोगों की सोच पर हावी होने और उन्हें भ्रमित करने के तरीके सिखाती है। जैसे नियम नंबर 30, अपनी उपलब्धि को सहज बनाएं। ये नियम कहता है कि अपनी सफलताओं को सहज और आसान दिखाएं। जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष को छुपाते हैं तो लोग सोचते हैं कि आपके पास कोई विशेष प्रतिभा या शक्ति है जो उन्हें आसानी से नहीं मिल सकती। यह आपकी छवि को मजबूत बनाता है और दूसरों को आपसे डरने पर मजबूर करता है। नियम 31, दूसरों को विकल्प नियंत्रित करें, यानी दूसरों को ऐसे ऑप्शन दें जिसका कंट्रोल आपके पास हो और अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को कंट्रोल कर सकें। इस नियम के अनुसार आपको लोगों की सीमित विकल्प देना चाहिए। जब आप उन्हें 2 या 3 विकल्प देते हैं तो वो सोचते हैं कि उनके पास चुनाव की स्वतंत्रता है, जबकि वास्तव में आप ही उनके हर विकल्प को नियंत्रित कर रहे होते हो। इससे आप लोगों को बिना किसी शक के अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। नियम नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं पर खेलो। ये नियम बताता है कि लोग अक्सर वास्तविकता के बजाय अपनी कल्पनाओं और सपनों में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। आपको उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोगों को ऐसे सपने दिखा सकते हो जो उन्हें लगता है कि वे सच कर सकते हैं। इसे आप उनका विश्वास जीतते हैं और उन पर कंट्रोल पा लेते हैं। नियम नंबर 33, हर किसी की कमज़ोरियाँ खोजें। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में देखो। ये नियम कहता है कि आपको लोगों की इन कमज़ोरियों को खोजना चाहिए, चाहे वह उनका डर, उनकी लालसा या उनका खुद का स्वार्थ ही क्यों ना हो। जब आप किसी की कमज़ोरी जानते हो तो उसे कंट्रोल कर सकते हो, या आपको उनके खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार देता है। नियम नंबर 34, एक राजा की तरह रहो और एक राजा की तरह बिहेव करो। ये नियम कहता है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट, पावरफुल दिखना चाहिए। आपको अपने व्यवहार और अपने कपड़ों और अपने बोलने के तरीके से लोगों को ये महसूस कराना चाहिए कि आप उनके ऊपर हैं। जब आप एक राजा की तरह बिहेव करते हो तो लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी बात भी मानते हैं।
नियम नंबर 35, समय का सही उपयोग करें। ये नियम बताता है कि आपको अपने जीवन में हर काम के लिए सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप गलतियां भी कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए अक्सर आपको याद रखना है कि सही समय का इंतज़ार करके आप अपने विरोधियों को थका सकते हैं और जब वे कम से कम उम्मीद करते हैं तो उन पर हमला भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझा अध्याय 5 के कुछ अंदर नियम। अब हम समझेंगे अध्याय 6 के कुछ मुख्य नियम और ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से नियम हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 6 जो कि है आत्मरक्षा और प्रतिशोध। ये क्या है? ये अध्याय आत्मरक्षा और बदले के नियम पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो दुश्मनों से निपटने और अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। इसमें भी कुछ नियम शामिल है, जैसे नियम 36, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करो जो तुम नहीं पा सकते। नियम 37, एट्रैक्टिव नज़रें बनाओ या एट्रैक्टिव नज़ारे बनाओ। नियम 38, अलग सोचो पर सामान्य लोगों की तरह रहो। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ। नियम 40, मुफ्त की चीज़ों से नफरत करो। और नियम 41, किसी महान व्यक्ति की जगह मत लो। आखिर ये है क्या नियम और ये नियम कहना क्या चाहता है? आइए डिटेल में समझते हैं। अध्याय 6 है आत्मरक्षा और प्रतिशोध। यहाँ अध्याय आत्मरक्षा और प्रतिशोध यानी सेल्फ डिफेंस और रिवेंज के बातों पर और उन नियमों पर ध्यान देता है जो दुश्मन से निपटने और अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। ये नियम हमको बताता है कि जब आप खतरे में हो तो काम कैसे करें और अपने दुश्मनों को कमज़ोर कैसे करें। नियम 36, उन चीज़ों को टालें जिन्हें आप नहीं पा सकते। आखिर ये पता कैसे चलता है? ये नियम कहता है कि जिस चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते उसे अनदेखा कर देना सबसे आसान है। जब आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागते जो आपकी पहुंच से बाहर है तो आप कमज़ोर और निराशाजनक दिखते हैं। इसके बजाय आपको ये दिखाना चाहिए कि आपको उस चीज़ की परवाह ही नहीं है। इससे आपका दुश्मन भ्रमित हो जाएगा और आप अधिक शक्तिशाली दिखेंगे। नियम नंबर 37, एट्रैक्टिव तमाशे खुद ही बनाओ। लोग अक्सर तमाशे यानी स्पेक्टिकल से बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये नियम बताता है कि आपको अपने पावर का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि लोग आपसे डरें, आपका सम्मान करें। आप भव्य समारोह में दिखावे या नाटकीय कार्यों का उपयोग करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जब लोग आपके पावर का प्रदर्शन देखते हैं तो वो आपकी बात मानते हैं। नियम नंबर 38, लोगों से अलग तरीके से सोचें लेकिन काम उन सेम लोगों की तरह ही करें। कैसे? ये नियम कहता है कि आपको अपने विचारों में क्रांतिकारी होना चाहिए लेकिन अपने व्यवहार में सामान्य ही रहना चाहिए। जब आप सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं और आपको अपने जैसा मानते हैं। लेकिन अगर आप अपनी असामान्य सोच या विचारों को सीधे तौर पर दिखाते हैं तो लोग आपसे डरेंगे और आपको अलग कर देंगे। नियम नंबर 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। इस नियम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने दुश्मन को उत्तेजित करना है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है उनको, ताकि वे भावुक होकर गलतियां करें। और जब आप अपने दुश्मन को गुस्सा दिला देंगे तो वे सोच समझकर काम नहीं कर पाएंगे और आप उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक चालाक रणनीति है यानी स्ट्रैटेजी है जिसे आप अपने दुश्मन को जाल में फंसा सकते हैं। नियम नंबर 40, मुफ्त भोजन से घृणा करें। ये नियम बताता है कि आपको कभी भी मुफ्त की चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कोई आपको कोई चीज़ मुफ्त में देता है तो उसका एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है। मुफ्त की चीज़ लेने से आप उस व्यक्ति के एहसानमंद हो जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों के लिए भुगतान करें और अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखें। नियम नंबर 41, महान व्यक्ति की जगह कभी ना लें। यह नियम कहता है कि आपको कभी भी किसी महान नेता या व्यक्ति की जगह तो कभी नहीं लेनी चाहिए। जब आप उनकी जगह लेते हैं तो लोग हमेशा आपकी तुलना उनसे ही करते हैं और आप कभी भी उनसे बेहतर नहीं हो सकते। इसके बजाय आपको अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए और अपने रास्ते पर चलना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप खुद को एक महान व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 6 अध्याय को समझा है, लेकिन अभी हमारा नियम का यहाँ पे श्रेणी या श्रृंखला खत्म नहीं होती है। अभी हमारा अंतिम अध्याय रह रहा है जो कि है अंतिम नियम और सामान्य ज्ञान। इस आखिरी अध्याय में हम उन आखिरी नियमों को देखेंगे जो सप्ताह की दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल होने के लिए ज़रूरी है। साथ ही एक नज़रिया भी है, इसमें कुछ नियम भी है, जैसे नियम 42, चरवाहों को मारो भेड़ें बिखर जाएंगी। क्या मतलब हुआ? नियम 43, दूसरों का दिल और दिमाग जीतो। नियम 44, अपने दुश्मन को कमज़ोर करने और गुस्सा दिलाने के लिए आईने का इस्तेमाल करो। नियम नंबर 45, बदलाव की बात करो पर जल्दी मत करो। नियम नंबर 46, कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो। नियम 47, जब जीत रहे हो तो जानो कि कब रुकना है। और नियम 48, बिना आकार के रहो। तो ये क्या है और अंतिम अध्याय हमें क्या सिखाता है? तो आइए जानते हैं डिटेल में। तो नियम नंबर
42, लेकिन अध्याय 7 जो कि अंतिम नियम है तो बहुत ध्यान से सुनना होगा। नियम 42 कहता है चरवाहों को मारो पर भेड़ें बिखर जाएंगी। क्या मतलब? ये नियम बताता है कि किसी भी ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए उनके नेता को खत्म करना सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप एक नेता को हटा देते हैं तो समूह दिशाहीन हो जाती है और बिखरने लग जाती है। इससे आप बिना किसी लड़ाई के उस समूह पर कंट्रोल पा सकते हो। यह रणनीति, राजनीतिक और सैनिक दोनों क्षेत्रों में बहुत पावरफुल है। नियम नंबर 43, दूसरों के दिल और दिमाग को जीतें। पर कैसे? सत्ता का असली लक्ष्य लोगों का दिल और दिमाग ही तो जीतना है। जब लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपकी बात को आसानी से मानते हैं। आपको लोगों की भावनाओं और विचारों को समझना चाहिए और उन्हें पक्ष में करने के लिए काम करना चाहिए। और ये नियम बताता है कि केवल बल का उपयोग करके लोगों को कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से भी जोड़ना होगा। नियम 44, अपने दुश्मन को निरस्त्र और क्रोधित करने के लिए दर्पण का उपयोग करें। ये नियम बताता है कि आपको अपने दुश्मन की चालों को आईने की तरह दोहराना चाहिए। जब आप अपने दुश्मन की स्ट्रैटेजी को दोहराते हैं तो वह भ्रमित हो जाता है और अपनी ही चालों में फंस जाता है। ये एक पावरफुल मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो आपके दुश्मन को गुस्सा दिलाकर ही कमज़ोर कर देती है। नियम नंबर 45, बदलाव का प्रचार करें लेकिन बहुत जल्दबाजी में ना करें। लोग अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं, खासकर जब वह बहुत तेज़ी से होता है। ये नियम बताता है कि आपको बदलाव के बारे में बात तो करनी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करना चाहिए। इससे लोग नए विचारों के साथ थोड़े सहज हो जाते हैं और आपके बदलाव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। पर आज जब आप बहुत तेज़ी से बदलाव करते हैं तो लोग डर जाते हैं और कभी कभी तो विरोध भी करने लगते हैं। नियम नंबर 46, कभी भी बहुत परफेक्ट ना दिखे। ये नियम कहता है कि आपको हमेशा थोड़ा सा तो इम्परफेक्ट दिखना चाहिए। चाहे आप हर जगह से परफेक्ट होते हो तो लोग आपसे जलते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी अपूर्णता आपको मानवीय बनाती है और लोग आपसे जुड़ सकते हैं। ये एक माइक्रो स्ट्रैटेजी है जो आपको सुरक्षित रखती है। नियम नंबर 47, जब आप जीत रहे हो तो जानो कि कहाँ और कब रुकना है। और ये नियम बताता है कि जब आप जीतते हैं तो आपको लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लगातार जीत के पीछे भागने से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर आप गलतियां कर सकते हैं। जब आप जीत रहे हो तो आपको जीत का जश्न तो मनाना चाहिए और सही समय पर रुकना चाहिए। इससे आप अपनी जीत को एक बैलेंस बरकरार रख सकते हो। और नियम नंबर 48 और अंतिम नियम, फॉर्मलेसनेस यानी आकृतिहीनता को ग्रहण करें। यानी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये कहता है कि आपको कभी भी एक फिक्स्ड निश्चित रूप में नहीं रहना चाहिए। जब आप बिना आकार के होते तो दुश्मन आपके अगले कदम का अनुमान ही नहीं लगा पाते। आपको फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल होना चाहिए और ये नियम आपको हर स्थिति में जीवित रहने और सफल होने में मदद कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की बुक समरी पसंद आई होगी। कमेंट्स लिख के ज़रूर बताएं।